So let us take one more problem using this definition concept to show that limit exists. So I am taking next problem 71. These are unsolved problems from your book, which I am picking up here. So next problem is fxy is equal to x plus y upon x square plus 1. Epsilon is given 0.01. Okay. I want to find delta. What is delta? So plus, tell me how to solve it. बताइए भाई students. First thing I will guess what may be the limit. So what may be the limit? I want to find at xy tending to 0, 0. By the definition. So what may be the limit here? So 0. Limit is 0. 0, sir. Yes. You can check along x-axis. It will become y upon 1. Y 0. Along y-axis, x upon x square plus 1, which is again tending to 0. Enough? So L is 0. So I will find fxy minus L. Its value I will find. So L is 0. You have x plus y over x square plus 1 minus 0, which is nothing. X plus y over x square plus 1. Now, what I can write? So it is broken as mod x upon x square plus 1 plus y plus mod y upon x square plus 1. ऐसे भी ले सकते हैं. Or can I write direct because your denominator, जैसे last problem में किया था, if denominator is some positive number, can I write directly it's less than mod x plus y? है ना? Yes sir. Yes sir लिख सकते हैं. क्योंकि you are dividing और equality आएगी क्या? You are dividing something. सर इक्वलिटी भी आएगी. आ जाएगी. अगर x 0 होगा तो इक्वल हो जाएगा ये, है ना? Yes sir. इक्वलिटी आएगी. And you know mod of a plus b is less than equal to mod a plus mod b, है ना? तो पता ही है. Mod of a plus b is less than equal to mod a plus mod b. ये साइड हमेशा बड़ी होगी. आप नेगेटिव फिगर देख सकते हो. अगर मैं a1 ले लूं, b -1 ले लूं, तो क्या हो जाएगा? देखो ये 0 और ये हो जाएगा 2. तो इट्स इक्वल भी हो सकते हैं. बोलिए. Yes sir. Yes sir. Now keep in mind I want to find this thing I already have. Whenever this, I want a square. When will become a square? How to bring a square here? Sir by squaring. नहीं, इसको mod x को कल बताया था आपको. mod x क्या होता है? ये. तो दिस आई कैन राइट. इसके इक्वल होगा, लेकिन है ना, इसके इक्वल. लेस ही चल रहा है, लेकिन दिस थिंग विल बी इक्वल टू, ये लिख सकता हूं. बोलिए. यहाँ तक बताइए, है ना. हमें ध्यान रखना, हमें लेस में डेल्टा लाना है. डेल्टा लाने के आई विल हैव टू चेंज इट इनटू दिस थिंग. तो स्क्वायर बनाया हमने यहाँ पे. मॉड को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. बोलिए. ठीक है. ठीक है सर. अब भी लेस इसकी है. स्टिल दिस थिंग इज लेस. ये इसके इक्वल है, लेकिन ओवरऑल इट इज लेस देन. नेक्स्ट. अब ये लाना है हमें. बताइए. एनी आइडिया? इसको आई कैन नॉट राइट. ये इसके लेस तो नहीं होता. इसे आई कैन नॉट राइट. ये नहीं है.
ये लेस नहीं है, ये है ना, ये क्वांटिटी बड़ी है, ध्यान रखना। तो अगर ऐसा हो जाता तो ये नहीं लिख सकता मैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। यू कैन चेक, अगर एक्स टू वाई थ्री लेंगे तो टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर फाइव आ जाएगा, या अगर स्क्वायर फोर प्लस फाइव थर्टीन, रूट थर्टीन ना, तो ये लेस नहीं होता है, तो आई कैन नॉट राइट दिस, आई कैन नॉट राइट दिस, तो ये तो नहीं लिख सकता मैं। क्या लिखूं फिर? कुछ ऐसा टर्म सोचिए जो इससे बड़ा हो और इस टाइप में कुछ आए। बोलिए। नहीं आ रहा है आज। क्या ये लिख सकता हूँ? यस सर, ये लिख सकते। बताइए, सही है ये तो। हाँ ये तो सर दो 13 हो जाएगा वो। ठीक है। तीन रखें। क्यों भाई, जैद मुस्तफा? यस सर सही है। हम्म, और ये क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज लेस देन किसका? डेल्टा स्क्वायर, है ना, ये यस सर। स्क्वायर था ना, बस आ गया। तो व्हाट शुड आई टेक? डेल, तो वी चूज डेल्टा कितना? अंडर रूट एप्सिलॉन, है ना। जब डेल्टा अंडर रूट एप्सिलॉन लोगे तो क्या हो जाएगा? दिस थिंग लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। बताइए, ये तो चाहिए था हमें। क्या मिल जाएगा? वी चूज डेल्टा, तो यू विल बी गेटिंग दिस, और ये लेस देन डेल्टा स्क्वायर है, डेल्टा की वैल्यू जब मैं लिखूंगा तो एप्सिलॉन आ जाएगा ये, है ना। So it means, यस सर। यस सर। so that means what is epsilon? So delta will be what? Under root 0.01, इसका रूट निकाल लिए जो भी आएगा। पॉइंट वन आएगा सर। 0.1 आएगा? 0.01 अपॉन 100 है ये, 1/100, तो स्क्वायर रूट और कम होगा ना इसका, तो जो भी आए बाहर इतना ही छोड़ सकते हैं, दैट्स नॉट अ नहीं प्रॉब्लम। सर, पॉइंट वन ही आएगा सर। जब वन से छोटा होता है नंबर तो फिर वो घटता ही जाता है अच्छा, स्क्वायर करने पे। तो घटेगा तो 0.1 तो इस 0.01 से बड़ा है, तो 0.01 इज लेस देन 0.1, तो आप तो बड़ा नंबर बता रहे हैं फिर। So it means, well, you can find that what is coming. Point is that you got your delta, है ना? So it means for this epsilon there exists the delta. तो ये जो कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन आपको अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम करनी है कि कैसे आई विल ब्रिंग हियर दिस डेल्टा टर्म, और सो आई कैन चूज डेल्टा इज समथिंग। ठीक है, बोलिए। नाउ इज इट क्लियर? So it is called by definition। ये आपको खुद प्रॉब्लम्स करनी है, ऐसे प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, यू विल ट्राई बाय योरसेल्फ। 72 प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये 3 4 5 प्रॉब्लम्स है, यू विल ट्राई बाय योरसेल्फ। सर इसे रिवाइज कर दीजिए एक बार मोटा मोटा। हैं? व्हाट? ये पिछला क्वेश्चन है सर, इसे रिवाइज कर देते थोड़ा सा। किसे? ये कैसे आया है? इसे- भी ये डेफिनेशन थी हमारी कि या आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चैट बॉक्स में लिखिए क्या कह रहे हैं आप। You can write in the chat box. So we use the concept of a limit, the definition of a limit, that if you want to show that this function has a limit at the point 0 0, I use
Firstly, I check what is the possible limit, which is 0. So then I find fxy minus L mod of this. तो रिवाइज कर दें ये क्वेश्चन. हाँ तो रिवाइज कर रहे हैं, ठीक. So I will take mod of fxy minus L. fxy is given to you. This is 0. So mod of this. Now I want to find equality. So what I will see how I can write it. So your denominator is some positive quantity. You are dividing. So what I will got this less than equal to mod of x plus y, है ना. मुझे इस फंक्शन का अपर बाउंड निकालना है. अपर बाउंड मीन्स दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू. सो दिस इज योर अपर बाउंड. So mod x plus y will be what? Less than equal to this. Then mod of x plus y is always less than equal to mod x plus mod y. It is an equality. Then mod x can be written as under root x square, mod y can be written as under root y square. It is equivalent. क्योंकि इक्वल है तो यहाँ मैंने इक्वल लगाया. The value of square root x square is mod x. The value of square root y square is mod y. Now I want to find this. So this is, I will find what is the quantity which is greater than of this, and it should be square term also. So we know this is less than x square plus y square. And x square plus y square is what? Here because we have this, so it will be less than delta L square. So मैंने delta square लिख दिया. But definition में क्या था? fxy minus L less than epsilon. तो delta को क्या choose करें हम? Square root epsilon. So it will become epsilon. कि delta square आया. So we got delta under root epsilon. Because epsilon given था तो delta क्या हो गया? Under root 0.01. So it means for this function, for every epsilon there exists a delta. So it means it has a limit 0. ये हमने शो किया है. क्लियर है? क्यों भाई मोहम्मद सर बताइए. सर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इससे पहले सर इक्वल टू का साइन नहीं आएगा लेस देन के साथ? कहाँ? सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से पहले. यहाँ? यस सर. हाँ यहाँ साइन आएगा. जब 0 होंगे तो यहाँ आ जाएगी. जीरो ले लेंगे हम तो इक्वल भी हो हाँ. सकता है. हाँ 0 आ जाएगा. ठीक है. यहाँ स्ट्रिक्ट आएगा लेकिन क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्ट थी. ठीक है. यस सर. Now it's correct. Okay, मोहम्मद तंसीर. चलिए. So ये सब प्रॉब्लम्स आप ना ट्राई करेंगे. ठीक है. कुछ फंक्शन छोड़ रहा हूँ जी. You will try it by yourself. You have to find xy square upon x square plus y square and so on. ये सब करेंगे ट्राई. पेज नंबर 764 में प्रॉब्लम्स दे रखी हैं आपकी, वहां से इसे देख लीजिएगा. ठीक है. So this is the way we can find limit. There are some properties of this limit. Properties. Properties is what? Suppose if you have limit xy tending to x naught y naught, a function fxy is limit suppose is L, and limit xy tending to x naught y naught, some gxy limit is m. Limit of two functions given to you, then there are some properties. First properties is some rule. Some rule means what? If you add two functions and then find the limit fxy plus gxy.
you are adding and then finding the limit, so it will be equal to L plus M. Okay, means you know the functions fxy limit is L, gxy is M, then the limit of sum of the function will be sum of the limit. Second is difference rule. Similarly difference में तो यहाँ के I can write plus minus, यही लगा दे रहा हूँ. अगर माइनस कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा. Constant multiple rule. If you have limit x y tending to x naught y naught, k of fx some k से multiply करें, so it will equal to k of l. Okay? बाइक म्यूट रखिए भाई अपने. मेरी इस तरीके से डिफरेंट रूट्स हैं, ये आप देख सकते हैं. ठीक है, प्रोडक्ट रूल है. It is same as like you have done for function of one variable. If you have product of two functions, suppose fxy dot gxy, and you are finding the limit of product, so it will be equal to product of the limit values. Similarly, division में हो जाएगा L upon M and so on. So these are the different properties you can verify also by yourself. इसमें डायरेक्ट लिखी हुई है. Suppose you have some power of this fxy power m and it will equal to L to the power n. ठीक है, तो अगर लिमिट आपको मालूम है फंक्शन की, तो यू कैन फाइंड द लिमिट ऑफ इट्स पावर, इट्स प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, सम, डिफरेंस, डिवीजन एंड सो ऑन. वो डायरेक्ट आपका लिमिट का ही फॉर्म में आ जाएगा. Then next concept we have continue. इसमें एक और प्रॉब्लम है, इसे भी you will try. Example 4 है. If limit xy, if fxy is given y upon x, some function given है y upon x, then they are asking, does limit of xy tending to 0 0 0 fxy exist? They are asking, does this limit exist? क्या लगता है आपको, एग्जिस्ट करेगी? सर एग्जिस्ट करेगी सर एग्जिस्ट है. 0/0 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. सोच लेना सही से, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल नहीं है, टू वेरिएबल है. इसमें y एक्सिस पे नहीं होगा ये, x का 0 नहीं हो सकती हमारी वैल्यू. सर इसमें to 0 सर. इंफिनिटी आ जाएगा हमारा. x कैन नॉट बी 0 का मतलब यू हैव टू एक्सक्लूड योर x एक्सिस. x एक्सिस को मैं नहीं ले सकता, सॉरी y एक्सिस को मैं नहीं ले सकता, y है एक्सिस ना? नहीं ले सकता सर. यस सर. तो इसका जो डोमेन है फंक्शन का, द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज व्हाट? होल एक्स वाई प्लेन एक्सेप्ट x एक्सिस, है ना? डोमेन तो ये आएगा, हमने शुरू में बात करी थी डोमेन क्या होते हैं. तो डोमेन इज व्हाट? एक्सक्लूडिंग y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस नहीं, y एक्सिस. डोमेन आप क्या लिखेंगे इसका? द होल एक्स वाई प्लेन एक्सक्लूडिंग y एक्सिस, है ना? उस पर डिफाइन है. y एक्सिस अगर हम रिमूव कर दें, इट इज डिफाइंड एवरीवेयर. अब आपको चेक करना है कि अगर आप 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ लिमिट. अब आप ये चेक करेंगे और फिर बताएंगे. सही एग्जिस्ट नहीं करती. हाँ, सही जवाब है आपका, एग्जिस्ट नहीं करती. क्योंकि सर y एक्सिस पे डिफाइंड नहीं, और हम y एक्सिस पे से ही आ जाए तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. नहीं, y एक्सिस पे तो डिफाइन, जिस पे जो चीज डोमेन में नहीं है तो उस पे तो नहीं आएंगे ना. दैट इज नॉट इन द पार्ट ऑफ द डोमेन, तो उसकी बात ही नहीं करेंगे. उसके अलावा जब आप कहीं और से आए, द डोमेन इज व्हाट? द डोमेन इज दिस. इफ यू आर टेकिंग ऐसे लो, डोमेन आपका ये है, इसे मैं डॉटेड में बनाऊंगा y एक्सिस को, x एक्सिस ये है, ये सब आपका इसका डोमेन है. दिस होल इज डोमेन. ओके, इट इज योर x एक्सिस, y एक्सिस.
So you will see whether what is the limit. Now you have different paths. So many paths are there. Suppose I am taking a path. Let us take the path y is equal to mx. Suppose मैंने एक mx ले लिया, ठीक है, क्योंकि mx क्या है, कोई भी लाइन है, m कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 0.1 एनीथिंग। तो y इज इक्वल टू mx पे आपके फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, m हो गई। तो इफ यू विल फाइंड अ लिमिट x y टेंडिंग टू 0 0, so what it is coming सर डज Along- नॉट एग्जिस्ट। along y is equal to mx, so it is coming m का मतलब क्या हुआ, सर एम की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। डिपेंड्स ऑन m पे डिपेंड कर रहा है। तो ये तो इट Yes, sir. मींस implies that does not एग्जिस्ट। does not have a unique value, does not have a unique value, क्योंकि लिमिट यूनिक होनी चाहिए। तो यूनिक नहीं है, implies that limit does it not exist, है ना। जब भी हमारा किसी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमें फेल करना है कि डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम कोई ऐसा पाथ चूज कर लेंगे जिसपे ये डिपेंड ऑन द पाथ कर रही हो, डिपेंड ऑन m कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, इसी को हम कहते हैं टू पाथ टेस्ट फॉर नॉन एग्जिस्टेंस। और भी आप कुछ भी पाथ दे सकते थे, बहुत सारे पाथ से। अब आप अगर y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर लेंगे यहाँ पे देखो, तो ये हमेशा 0 आएगा जैसे न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो मैं ऐसा पाथ चूज करूंगा जहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, वो मुझे दिख रहा था, है ना। अगर आप y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर लेते तो एग्जिस्ट कर जाती, x विल बी कैंसिल आउट, इट इज 0, लिमिट एग्जिस्ट कर जाती इस पाथ पे, लेकिन इस पाथ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो सर हम कैसे बताएंगे किस, मतलब फिर हमें पाथ बताना पड़ेगा, इस पाथ पे एग्जिस्ट नहीं हाँ, करती, तो उस वो पाथ हम पे प्रॉब्लम करती है। देख के उसके अकॉर्डिंग पाथ चूज करेंगे। हमें प्रॉब्लम से आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर अगर मैं एम एक्स लूंगा तो एक्स विल बी कैंसिल आउट, इट विल बी डिपेंडिंग ऑन एम। तो ये एक पाथ हमें ऐसा मिल गया विच इज नॉट गिविंग यू द सेम वैल्यू, ठीक है ना। एक भी पाथ अगर आपने दिखा दिया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसके अलावा आप एम एक्स स्क्वायर, एम एक्स क्यूब, कितने पाथ ले रहे, सब पे 0 आता जाएगा हमेशा, लेकिन जैसी सेम पावर है वो नहीं आएगा। तो दैट पाथ आई विल हैव टू फाइंड। तो व्हेन यू विल लुक एट द प्रॉब्लम, आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर y अपॉन एक्स स्क्वायर होता तो क्या पाथ चूज करते आप, सर एम एक्स स्क्वायर। बस लग गया ना आइडिया। ऐसी प्रॉब्लम को देख के यू विल बी गेटिंग द आइडिया कि व्हाट द पाथ इज पॉसिबल। ओके सर। हाँ, तो नेक्स्ट कंसेप्ट, लिमिट के बाद क्या आता है भाई, नेक्स्ट कंटिन्यूटी। है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, है ना। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। बिकॉज यहाँ पे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है, तो वी विल बी हैविंग पार्शियल डिफरेंशिएबिलिटी। A function fxy is continuous. A function fxy is continuous at the point, some point ले लें, continuity will check at a point if function of one variable में क्या थी continuity की डेफिनेशन, जरा बताइए, याद है किसी को। सर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। यस सर अगर किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो कंटिन्यूअस है वहां पे फंक्शन। हाँ, एग्जिस्ट करती है और वो इक्वल टू द फंक्शन की वैल्यू के है, फंक्शन ऑफ वैल्यू, है ना। यस सर ये होता है यस सर लेफ्ट हैंड लाइट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब उसमें वो अलग थी, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, बट कंटिन्यूअस का मतलब यही था, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ए या एफ एक्स नॉट, बिकॉज फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल था। तो हियर यू आल्सो हैव द सेम थिंग, आई एम जस्ट एक्सटेंड फर्स्ट थिंग व्हाट, एफ शुड बी डिफाइंड हियर, योर फंक्शन इज डिफाइंड, उस पॉइंट पर डिफाइंड होना चाहिए, है ना। फंक्शन शुड बी डिफाइंड, ये जरूरी है
लिमिट है एग्जिस्ट करे तो कंटिन्यूटी जरूर होगी हमारी। जी। ये जरूरी है क्या कि अगर हमारी लिमिट एग्जिस्ट करे तो कंटिन्यूटी भी होगी, ये जरूरी है। एग्जिस्ट करे और इक्वल टू फंक्शन के वैल्यू के हो, है ना। एग्जिस्ट कर जाए मान लो नॉट इक्वल टू एफ ए बी है तो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर। फर्स्ट थिंग, द फंक्शन शुड डिफाइन देयर एट दैट पॉइंट। सेकंड, सर अगर कंटिन्यूअस हुआ तो लिमिट जरूर होगी सर। हाँ लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी तो कंटिन्यूस कहेंगे। लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू एक्स नॉट वाई नॉट एफ एक्स वाई एग्जिस्ट, दिस शुड बी एग्जिस्टिंग, ठीक। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट दिस लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू एक्स नॉट वाई नॉट एफ एक्स वाई इट शुड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, है ना। तो दीज थ्री थिंग्स आर देयर। फर्स्ट थिंग, फंक्शन शुड बी डिफाइंड। अगर डिफाइंड है तो वी विल चेक कि लिमिट आल्सो एग्जिस्टिंग। अब अगर लिमिट एग्जिस्टिंग कर रही है तो जो उसकी वैल्यू निकल कर आएगी लिमिट की, इट शुड इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। अगर इफ दिस इज हैपनिंग तो आई विल से दैट योर एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है भाई। यही आपने फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में पढ़ा था। यस सर। एग्जिस्टिंग का मतलब योर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दे शुड हैव सम फाइनाइट वैल्यू और दे शुड इक्वल टू दिस एफ ए, वही चीज है। सर इसके फर्स्ट पॉइंट है मतलब एफ इज डिफाइंड एट जीरो, हाँ तो इसका क्या? इसका मतलब ये है कि हम जो पॉइंट लेंगे वो पॉइंट आपका डोमेन का होगा, हमेशा डोमेन के बाहर के पॉइंट नहीं ले सकते। जैसे यहाँ पे अभी हमने किया, यहाँ फंक्शन आपका वाई एक्सिस पे डिफाइंड नहीं था, तो यहाँ पर हम जो लिमिट चेक करेंगे उन्हीं पॉइंट्स पे करेंगे जहाँ फंक्शन डिफाइंड है। डोमेन में चेक करते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो अगर कोई पॉइंट आपको दिया हुआ है, फर्स्ट थिंग यू विल चेक वेदर दैट पॉइंट इज कमिंग फ्रॉम द डोमेन ऑफ द फंक्शन और नॉट। अगर डोमेन में है तो हम लिख देंगे ठीक है भाई डिफाइंड है यहाँ पर, फिर आगे चलेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें आपको वाई एक्सिस के पे निकालना था तो वाई एक्सिस पे तो डिफाइंड ही नहीं है, तो आई कैन नॉट फाइंड लिमिट। अगर मैं कहूँ वाई एक्सिस पे इसकी लिमिट बताइए तो ऑन वाई एक्सिस इट इज नॉट डिफाइंड, तो जब डिफाइंड नहीं है तो आई कैन नॉट फाइंड द लिमिट हियर, है ना। तो फर्स्ट थिंग इज दैट it should be defined there, limit existing and this should equal to this। तो ये at a point होगा। और continuous, if it is continuous at every point of its domain, we say the function is continuous। the function is continuous if it is continuous where at every point of its domain। ओके, ये तो एट अ पॉइंट चेक करेंगे और अगर हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो हम कहेंगे द फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। बताइए, जैसे आपके पास पॉलिनोमियल्स हैं, if I am taking fxy is equal to some polynomial, you know it is always continuous, है ना, हमेशा डिफाइंड है and it always has limit and always equal to fx नॉट बाय, कोई भी पॉइंट आप चेक कर ले, so it is everywhere continuous। yes, यस यस सर। हाँ, या आप sin x ले लें, sin x प्लस y समथिंग, तो ये सारे फंक्शन आपके कंटिन्यूस आ जाएंगे। सो वन एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5, पेज नंबर 759 पे। show that fxy is equal to स्टेप फंक्शन हो लिया, स्टेप फंक्शन, यू नो स्टेप फंक्शन कैसे डिफाइन होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 एंड 0 व्हेन एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0। ठीक है, ये उन्होंने डिफाइन किया है भाई कि अगर नॉट जीरो पर तो इट विल बी लाइक दिस, और जीरो पे ये जीरो वैल्यू है ना, इट इज डिफाइंड, प्रॉब्लम भी डिफाइंड है। अब आप सोचेंगे जीरो पे तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, लेकिन हेयर इट इज डिफाइंड ऑलरेडी कि एक फंक्शन ऐसा है कि जो नॉन जीरो पर तो ये वैल्यू देगा और जीरो पर ये देगा। दे आर सेइंग शो दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट द 0 0। ओरिजिन बोल सकते हैं ना उसे, एक्सेप्ट द ओरिजिन। ये एक फंक्शन है, इसका ग्राफ इन्होंने बनाया हुआ है। उसे अगर ये है ग्राफ इसका, इस फंक्शन का ग्राफ दिखाता हूँ आपको। बुक इज विजिबल। यस यस सर। सर। यस सर। ये है इसका ग्राफ फंक्शन का, देखिए ये फंक्शन है फिगर 14.13। दिस इज द ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है इसका, ये आएगा ग्राफ। तो दोनों ही है। हाँ, इट इज द ग्राफ, और ये इसके पॉइंट्स दिखाए इन्होंने कि जीरो पे आके यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस हो जा रहा है, बाकी सब जगह पर ये कंटिन्यूस है। कुछ इस टाइप से इसकी फिगर आएगी। मैटलैब वगैरह से आप बना सकते हैं इसे। लैपटॉप की बैटरी। ओके, हाँ so here whiteboard is visible now. यस सर। यस सर। So here you can see that if xy is not equal to 0 it is always continuous। तो प्रॉब्लम से हमें दिख रहा है कि if xy is not equal to 0 it is continuous everywhere, क्योंकि it is what, it is just a quotient function where your numerator and denominator they are polynomials। तो ये जो न्यूमरेटर है ये हमेशा ऑलवेज डिफाइंड है ना, डेनोमिनेटर ऑलवेज डिफाइंड है। तो अगर 0 0 नहीं है तो इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, डायरेक्ट यू कैन राइट हियर, है ना, विद द फंक्शन fxy it is what, it's a rational function of x and y। this is short name में CONT लिख देंगे ना, it is continuous everywhere except when xy 0 0। ये except origin, because you can write because it's a rational 0 function। 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ नहीं, पहले हमें बताना है कि उसके अलावा सब जगह है, क्योंकि आपके पास दिख रहा है कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में पॉलिनोमियल्स हैं। यहाँ पर अगर लॉग वगैरह होता तो हमें देखना पड़ता कि लॉग एक्स अपॉन समथिंग होता तो हमें मालूम है कि एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेकिन पॉलिनोमियल्स इज, ये जो पॉलिनोमियल्स है दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। इट्स अ फ्रैक्शन कैरिंग टू पॉलिनोमियल्स, तो इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। लेकिन बस फ्रैक्शन में हमें डेनोमिनेटर चेक करना होता है, तो डेनोमिनेटर 0 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है, वो हम शो करेंगे, लेकिन एवरीवेयर इट इज कंटिन्यूअस। whenever you have a fraction of two polynomials that will always continuous except where denominator is non-zero, है ना। so this function is continuous everywhere except this 0 0 because it's a, you can say it's a fraction of two polynomials, and polynomials are always continuous।
है ना, इनकी हमेशा वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, लिमिट निकाल सकते हैं आप। बट एट 0 0 पे आई विल हैव टू चेक लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। तो उसके लिए क्या यूज कर सकता हूं मैं, आई कैन यूज पाथ मेथड आल्सो एट 0 0। क्या पाथ चूज कर ले हम, बताओ। So mx y is equal to mx. y is y equals इज to इक्वल टू mx mx ले लूं मैं, क्या होगा। चलिए अगर y इज इक्वल टू mx ले लेंगे हम, तो वी विल बी हैविंग, so I want to find the value of fxy at the point at the path y is equal to mx. So it will become so how much, 2m upon 1 plus m square 2x into mx upon x square plus m square x square। क्या हो गया ये, 2m upon 1 plus m square। So it means what, Limit does not exist. so limit xy tending to 0 0 fxy इक्वल टू, है ना, क्योंकि अब जब ये आ गया तो अब लिमिट की वैल्यू क्या होगी, जब एक्स वाई का टर्म ही नहीं, यही लिमिट की वैल्यू होगी, विच डिपेंड्स ऑन एम, डिपेंड्स ऑन एम। तो आपको पाथ खुद ही दिख रहा था यहाँ पे कि अगर मैं एम एक्स लूंगा तो ये स्क्वायर के टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम देख के यू विल गेट आइडिया बाय योर सेल्फ कि व्हाट द पाथ शुड आई चूज, है ना। तो यहाँ पर भी एम एक्स आ गया इत्तेफाक से, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज इट विल बी एम एक्स, है ना, प्रॉब्लम में चेंज हो सकता है वो तो, इट इज कमिंग एम एक्स, कुछ और भी हो सकता था, डिपेंड करता है वो तो प्रॉब्लम के ऊपर। तो हेयर इट मीन्स व्हाट, लेकिन ये सिर्फ 0 0 पे है, क्योंकि 0 0 के अलावा तो हमें दिख ही रहा है कि इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। सिर्फ 0 0 पे प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर ये फंक्शन आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, हमने यहाँ पे चेक किया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने डिफाइन कर दिया था कि 0 0 पर ये 0 है, तो ये डिफाइंड था ऑलरेडी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 0 इसके डोमेन का पॉइंट तो है फंक्शन के, है ना, क्योंकि 0 0 पे वैल्यू क्या है, 0 फाइनाइट वैल्यू है, इन्होंने दे रखी है ऑलरेडी। So it is defined at 0 0, but limit does not exist. So this is the path. This is called the two-path test for non-existence. Two-path test for non-existence of a limit. Existence के लिए नहीं चलेगा ये, keep in mind, क्योंकि existence के लिए there are infinite many paths. I cannot show by taking some paths or taking limit if at some paths the limit exists of a limit. So what is the two-part test? I will choose some path and I will show at that particular path